दरभंगा के राज परिसर के नरगौना में स्थित जुबली हॉल में इग्नू का 38वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को इग्नू मुख्यालय में 38वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, तो वहीं दरभंगा के इग्नू के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा भी राज परिसर में स्थित जुबली हॉल में भी 38वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यह दीक्षांत समारोह कार्यक्रम बुधवार को दिन के 11 बजे दरभंगा में प्रारंभ हुआ। दरभंगा के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे मौजूद थे, जिन्होंने इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार और उपनिदेशक के साथ मिलकर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं आए सभी अतिथियों को चादर एवं बुके से सम्मानित किया गया। बता दें कि दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र से सफल होने वाले छात्रों की संख्या 7310 है। वहीं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक के लिए अनुभूति आनंद को कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक तथा संजीव कुमार को ज्योतिष में स्नातकोत्तर प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया है, जिन्होंने अपना स्वर्ण पदक मुख्यालय स्थित कार्यक्रम में प्राप्त किया है। तो वहीं इस दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्री प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किए गए छात्राओं को आए अतिथि के द्वारा डिग्री प्रदान की गई, जिसे पाते ही डिग्री प्राप्त करने वाले छात्राएं काफी खुश नजर आए। लेकिन सब सीधे जो है विद्या से पहले धन की ओर अपराधों में नहीं लिप्त होते थे, स्वार्थों में नहीं लिप्त होते थे। संतोष तेर तक भुंजी था। ईश्वर ने जो हमको दिया है दूसरे के ऊपर हम लालच न करें। पर द्रव्य में लोष्ट, दूसरे के द्रव्य को हम लोष्ट के समान, पत्थर के समान समझते थे, समान करते थे। हमारे यहाँ सखी का भाव, सखा का भाव जो है, पति पत्नी में सखा भाव। चारों लक्ष्यों में तुम्हारा हम साथ नहीं छोड़ेंगे। और वह जब जन्मांतर का बंधन उस दृढ़ता से चलते थे। तो एक ऐसा दाम्पत्य बंधन जहाँ की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, सीता की धरती है, यहाँ पतिव्रता। को देखने के लिए आंखें ना हो, लेकिन उनका चक्षु ज्ञान, उनकी प्रज्ञा हम सबके लिए प्रेरणा है। अविनाश कुमार, सागर कुमार, नेहा, राजेश राम, प्रदीप कुमार, रोशन कुमार। बहुत अथक प्रयास के बाद उन्होंने डिग्री प्राप्त की है। अनुप्रिया कुमारी, अब आरडी नवीन कुमार, आरडी दुर्गा दास, जुनैद आलम जी, के विद्यार्थी कल्पना कुमारी, अंकिता कुमारी, केशव कुमार, अंकिता कुमारी, उपाधि अपनी उपाधि कुलपति महोदय से लेते हुए। Next we have Arjun Kumar Chaudhary. Arjun Sujit Kumar, Kundan Kumar Singh, Pranay Shandhi Singh, after Gurpreet Singh, who would love to. Next, we have Abhishek Kumar. Abhishek Kumar, आप सभी विद्यार्थियों से
रोशन कुमार, निकेश कुमार, नेक्स्ट आनंद कुमार, कुमारी, Vikas Kumar Thakur. Next in the queue we have MPS program students Rahul Kumar, Mohammad Zafar Ali Ansari, Jaykishore Kumar, Rahul Kumar Saab. Next we have Neha Kumari, Neha Rani, Archana Kumari, Deepthi Kumari, Mohammad Sameer Khan, Uma Kumari, Kumar Shivam. क्योंकि वो बाधित हो जा रहा है प्लीज। We have Antima Kumari, Deepthi Kumari, Mohammad Sameer Khan, में स्वागत तथा अपने महत्वपूर्ण समय में से इस सहभागिता हेतु अवसर निकालने हेतु हृदय से धन्यवाद। विशेष धन्यवाद मैं प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी का करना चाहूँगा कि अपनी इतनी उम्र होने के बावजूद सर ने अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा। जीवन ले जतन करी जदि सरल बासी गढ़ी, आपन सुरे दिव्य भरी सकल छिद्रता। The meaning of this poetry is only let me make my life simple and straight, like a flute of reed for the theme to fill with music. जिस तरह से बांसुरी अपने छिद्रों की सहायता से विभिन्न सुरों का निर्माण करती है, वैसे ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि मुझे भी अपनी दुर्बलताओं और दुर्गुणों के साथ उन्हीं छिद्रों की सहायता से आगे बढ़ने का अवसर मिले। ये हम सबके लिए एक विशिष्ट प्रेरणा का गीत है। के भाव के साथ मैं इग्नू क्षेत्र के अंदर गंगा की आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जनगणना विश्वविद्यालय, जो हमारा ध्येय वाक्य भी है, के साथ स्थापित किया गया। 1987 में मात्र 2 पाठ्यक्रमों और 4,528 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुई यह तरंग आज 21 विद्यापीठों, 50 विषयों द्वारा 344 कार्यक्रमों में देश के 69 केंद्रों के साथ दुनिया के 36 देशों सहित 2257 अध्ययन केंद्रों की सहायता से विद्यार्थियों को सहायता सुगम करा रही है। तकनीक के साथ चलते हुए इग्नू द्वारा डिजिटल लर्निंग, जिसे हम मूक के नाम से भी आजकल प्रचलित रूप से जानते हैं, शिक्षक दक्षता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के प्रोग्राम इस विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस 38वें दीक्षांत समारोह में ही सिर्फ दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत 7,310 विद्यार्थी उपाधि धारण करने के अर्ह हुए हैं, जिनमें से 2610 विद्यार्थी परास्नातक हेतु, 4232 विद्यार्थी स्नातक कार्यक्रमों के लिए, 140 विद्यार्थी डिप्लोमा कार्यक्रम और 77 विद्यार्थियों ने सर्टिफिकेट अर्जित किया है। मुझे यह बताते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष जारी NIRF रैंकिंग में मुक्त विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आपके विश्वविद्यालय ने देश में सबसे ऊपर पहला स्थान प्राप्त किया है।
वर्ष हम लोग 37वें दीक्षांत समारोह में इसी समारोह में उपस्थित थे और हमारे मानद अतिथि महोदय भी उस दिन उपस्थित थे। सर, मैं आपको और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित गणमान्य लोगों और प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि विगत 1 वर्षों में हमने अनेक नए मुकामों को इस क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए बढ़ाया है, जिनमें से मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी में बीएड के कार्यक्रम संचालन हेतु प्रोग्राम सेंटर प्रारंभ किया गया है। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ एमयू कर वहां पर बीसीए और एमसीए हेतु वर्क सेंटर की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के परिसर में विद्यार्थी सहायता केंद्र 4600 स्थापित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को शनिवार और रविवार जिस दिन क्षेत्रीय कार्यालय बंद रहता है उस दिन भी सहूलियत मिल सके। यानी कि अब हम वर्ष के में 7 दिन उपलब्ध रहते हैं। हर दिन हफ्ते के 7 दिन रीजनल सेंटर खुला रहता है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र 550 जीडी कॉलेज बेगूसराय में इस सत्र में एमएससी फिजिक्स और एमएससी केमिस्ट्री के कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति मिली है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र 0557 आरके कॉलेज में एमएससी ज्योग्राफी के लिए स्वीकृति मिली है। इग्नू अध्ययन केंद्र 0504 में बीआर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में एमएससी गृह विज्ञान और एमबीए इन कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनके साथ साथ क्षेत्रीय केंद्र के विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर 22 विभिन्न कार्यक्रमों को इग्नू मुख्यालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। मुझे आप सभी के समक्ष यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के 2 विद्यार्थियों सुश्री अनुभूति आनंद, जिन्होंने इस क्षेत्रीय केंद्र से बीसीए उपाधि धारण की है, तथा संजीव कुमार, जिन्होंने एमए ज्योतिष की उपाधि धारण की है, इसी दीक्षांत समारोह में इग्नू द्वारा आयोजित सत्रांत परीक्षाओं में देश भर में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित करने में सफल रहे हैं। दोनों ही विद्यार्थियों ने चूंकि दिल्ली का विकल्प चुना है, तो उन्हें माननीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों से स्वर्ण पदक प्राप्त होगा। सिर्फ हो रहा है उसमें उपस्थित है। इस अवसर पर मैं इस केंद्र के रीजनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर सभी को जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ आप सबको भी हार्दिक बधाई देता हूँ जो इसमें अपनी डिग्री हासिल करने जा रहे हैं। और ये बहुत खुशी का अवसर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं लंबा कोई भाषण देकर आपको बोझिल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन स्मरण रखना पड़ेगा कि खुशी के साथ साथ यह दायित्व का दिन है। तो अभी तक जो चीज़ आपके पास नहीं थी वो आज आपको मिल रहा है। ये कोई योग्यता की डिग्री आपको मिल रही है, तो उस डिग्री के अनुसार, उस उपाधि के अनुसार अपनी गुणवत्ता को समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए संकल्पित होने का दिन है। और शिक्षा हम सब जानते हैं कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, और शिक्षा का कभी अंत नहीं होता। लेकिन पूरे जन्म भर हम किसी विद्यालय या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में तो नहीं बैठे रह सकते। तो इसलिए इसके कई रूप रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन हो, इनफॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, अलग अलग तरीके के इसके प्रयोग होते रहे हैं, और आज से नहीं पहले से होते रहे। आपको विदित है यही इसी प्रांत में हमारे पास बहुत पूर्व अत्यंत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय रहा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, जहाँ हजारों वर्ष पहले से इसलिए जो है यहाँ शिक्षा के लिए मशहूर रहे। और प्राचीन काल से हमारी यही विद्या रही। सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या है जो कि हमको विमुक्ति की ओर, लिबरेशन की ओर ले जाती है। कई संकीर्ण विचारों से हमको मुक्त होना है, कई मोह माया के जंजीरों से हमको मुक्त होना है, न कि अपने उत्तरदायित्वों से। उत्तरदायित्वों के प्रति तो हमको और विशिष्ट योग्यता प्राप्त कराती है शिक्षा।